रिसेंटली हर जगह न्यूज में सिर्फ या तो डोनाल्ड ट्रंप या फिर अमेरिका, ये दो ही चीजें हैं जो आजकल न्यूज में हर जगह ट्रेंडिंग में देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हम लोग बार बार ये चीज कंसिस्टेंटली डेली न्यूज में सुन रहे हैं कि या तो हम लोग सुनते हैं कि हाई टैरिफ्स आने की वजह से, या हम सुनते हैं यूके और रशिया के वॉर की वजह से चलते हुए जिस तरीके से वहां के यूक्रेन के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का आर्ग्यूमेंट, या फिर मैं बात करूं इमिग्रेशन पॉलिसी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का गोल्ड कार्ड को लेके जिस तरीके से उसने अपनी सिटीजनशिप बांटनी शुरू करी है। तो हर जगह हम लोग यूएस की न्यूज ही कंसिस्टेंटली सुनते जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? देखो, पहला कारण तो सभी लोगों को पता है कि रिसेंटली अभी वहां पे इलेक्शंस हुए हैं और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप जो है सेकंड टेन्योर के वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में जिस तरीके से अमेरिका पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे किस तरीके से अपना कंट्रोल बनाया हुआ है, जिस तरीके से डॉलर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल की इकोनॉमी में, उसमें डॉलर का एक मेजर रोल होता है और डॉलर करेंसी जो है वो अमेरिका की है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंट्रोल या फिर ट्रेड कह लीजिए, इन सारी चीजों में अमेरिका का रहता है। लेकिन ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से आज अमेरिका इतना ज्यादा ट्रेंडिंग ऑफ न्यूज में है? ऐसी कौन सी चीजें हैं या फिर क्या स्ट्रैटेजीज हैं अमेरिका की? आज अमेरिका जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस जमाता जा रहा है, चाहे फिर वो किसी भी कंट्री की बात करो, आप एक बहुत कॉमन सिनेरियो में ये चीज नोटिस करोगे कि जो दो बीच की कंट्रीज के बीच के डिस्प्यूट्स है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का इंटरफेरेंस होता है। चाहे मैं बात करूं चाइना की या ताइवान की, या फिर बात करूं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की हो गई, या मैं बात करूं यूक्रेन और रशिया का रिसेंट वॉर, या फिर पैलेस्टीन और इसराइल का वॉर हुआ। हर जगह किसी ना किसी एक कंट्री को यूएसए का कहीं ना कहीं सपोर्ट रहा है। तो उन सारी चीजों के बारे में आज मैं बताना भी चाहूंगा कि अमेरिका का ऐसा क्या रोल है और क्यों अमेरिका इस तरीके की चीजों को करता जा रहा है। क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से आज अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो हर एक कंट्रीज में बढ़ता जा रहा है। और उसके अलावा रिसेंट क्या इसके ऊपर इंडिया के इम्पैक्ट देखे जा रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरता चला गया, जीडीपी में कंट्रोल आ गया है, कैसे हमारे टैरिफ रेट्स को बढ़ाया गया और उसकी वजह से इंडिया के ऊपर एक मेजर इकोनॉमिकल बर्डन देखने को मिला है। तो क्या इसमें पॉलिटिकल रिलेशंस जो होते हैं देश के दो पीएम्स के बीच में, क्या वो भी इसमें वर्कआउट नहीं कर रहे हैं? तो उन सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूँगा। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ही, क्योंकि इसमें जियो पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है जिसमें मैं अमेरिका के इस पूरे कॉन्सेप्ट सिनेरियोज के बारे में बात करना चाहूंगा, तो पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस पे एक बहुत अच्छी कहानी से, मतलब एक बहुत बेसिक लाइफ स्टोरीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। कहा जाता है कि जो पावर होती है, जो प्रेस्टीज होती है, वो जब कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में आ जाती है तो डिपेंड करता है कि जब उनके हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसका किस तरीके से सही उपयोग करते हैं। इसको एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर समझे कि मान लो अगर कोई इंसान है, एक सोसाइटी है, या इंडिया के अगर हम वर्ण सिस्टम को समझे, कास्ट सिस्टम को समझे कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो जातिवाद भेदभाव है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में सालों तक बदलाव देखने को नहीं मिला था, इसलिए आज रिजर्वेशन पॉलिसी जैसी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये कास्ट बेस्ड को आप कह सकते हैं कि एक अपर कास्ट होता है वो नहीं चाहता है कि एक दूसरी कास्ट की कम्युनिटी हो गई उसको वो मौका मिले या उसको वो बढ़ावा मिले। अमेरिका के साथ भी ना कुछ वैसा ही होता जा रहा है। अमेरिका कैसे एक सुपर पावर में तब्दील हुआ था, कैसे उसने डॉलर को पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल की करेंसी बना दिया था, ये मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग चाहते हो जानना तो आप इस वीडियो को देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अमेरिका जिस तरीके से कंट्रोल बना रहा है, इन्फ्लुएंस बना रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो देखो, पहला कारण तो यही बन जाता है कि अमेरिका का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहता है। अमेरिका खुद चाहता है कि उसके हाथ से जो डॉलर, यानी कि जो उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वर्ल्ड वाइड लेवल की इकोनॉमी में, जो उसका होल्ड है, वो होल्ड अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहता है। और कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर वो करेंसी चली जाती है तो अमेरिका का जो होल्ड है इकोनॉमिक वो उसके हाथ से चला जाएगा। कहीं ना कहीं वो बहुत ही मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिलेंगे अमेरिका में। और दूसरा, उसका जो सुपर पावर का जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं हाथ से छूट जाएगा, क्योंकि रिसेंटली अभी आप लोगों ने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने उसने सिर्फ अपनी कंट्री के बेनिफिट होने के फायदे के ही लिए सिर्फ उसने वो पब्लिक पॉलिसीज, जितनी भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी, वो कहीं ना कहीं उसकी खुद के इंडिविजुअल कंट्री के बेनिफिशियल साबित हुई। तो इसी के आधार पे मैं कुछ यहाँ पे थ्योरीज आपको इंप्लीमेंट करके समझाना चाहूंगा। जैसे तो पहली
पहली थ्योरी आती है हमारी हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। इस थ्योरी के तहत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई एक ऐसी इंडिविजुअल कंट्री होती है जो एज अ ग्लोबल लीडर रिप्रेजेंट करती है। जैसे आज अमेरिका का क्या है ना कि एक इंडिविजुअल डॉलर है उसका अपना, तो उसका डॉलर पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल में यूज किया जाता है एज अ ट्रेड के लिए, क्योंकि ट्रेड में हम एक सिंगल करेंसी को ही इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल के ट्रेड के लिए। तो अब डॉलर जो है वो अमेरिका का है, तो इसीलिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे उसका कंट्रोल बन गया है। अब हेजेमोनिक स्टेबिलिटी के थ्रू क्या होता है कि अगर एक ग्लोबल लीडर है और वो उस वर्ल्ड वाइड लेवल की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज, हर एक तरह के मुद्दों को सही ढंग से देखता है, तो वो एक बेटर वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमिक सारी चीजों की स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकता है। पर क्या अमेरिका इन चीजों पे खरा उतर रहा है? क्योंकि हो क्या रहा है ना कि देखो, अभी जिस तरीके से, जैसे बात करूं मैं आईएमएफ की या फिर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की, जो बड़ी बड़ी डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देता है, वो सब सारा का सारा कंट्रोल जो है अमेरिका के पास है, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। लेकिन रीसेंट जिस तरीके के इकोनॉमिक क्राइसिस हम वर्ल्ड वाइड लेवल पे देख रहे हैं, चाहे मैं बात करूं इंडिया के कंटेक्स्ट में या फिर अमेरिका के कंटेक्स्ट में, तो क्या आने वाले समय में ये हेजेमोनिक स्टेबिलिटी ऑफ थ्योरी काम कर पाएगी अमेरिका के लिए, या उसके हाथ से ये पावर चली जाएगी? तो सवाल यही उठता है कि किस तरीके से इस पावर को कंट्रोल किया जाए, और वही अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। जब आपके हाथ से पावर निकलती चली जाती है तो क्या किया जाता है, इंसान उसको पाने के गलत तरीके तौर अपनाए जाते हैं। तो जो मैं बात करूंगा अपनी अगली थ्योरी में, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थ्योरी, यानी कि वॉर एज अ बिजनेस, मतलब वॉर को बिजनेस बना दो। आप जितने भी वॉर्स देखो, चाहे मैं बात करूं पैलेस्टीन और इसराइल का वॉर, या फिर मैं बात करूं रिसेंट रशिया या यूक्रेन का वॉर, या मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का वॉर, या फिर चाइना और ताइवान का वॉर, इन जितनी भी कंट्रीज हैं, सबसे पहले तो इसमें ये जानना जरूरी है कि देखो, आप जितनी भी कंट्रीज को देखोगे ये सारी आसपास की नेबरिंग कंट्रीज है। तो किसी कंट्री का डिस्प्यूट इसलिए बन जाता है कॉलोनाइजेशन को चल के, जैसे बात करूं यूक्रेन की और रशिया की, उनके बीच का जो वॉर है वो कहा जाता है किसी तरीके का मिलिट्री डिस्प्यूट है। लेकिन सच्चाई ये है कि रशिया का अपना कॉलोनाइजेशन पॉलिसी, कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहती है। और वैसे भी सोवियत यूनियन जब ये पूरा एरिया हुआ करता था तो यूक्रेन उसी का ही पार्ट हुआ करता था। सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद से ही यूक्रेन अलग हो गया था, और यहीं से फिर कहीं ना कहीं रशिया का ये टारगेट रहा है कि यूक्रेन को अपने अंडर ले लिया जाए, क्योंकि यूक्रेन जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इकोनॉमिकली, या फिर मैं बात करूं जितने भी नेचुरल गैसेज हैं वो वहीं से बन के तैयार होती है, और एक बहुत ही मेजर रिसोर्सेज का हब है वो, जो कहीं ना कहीं रशिया उसको एक्वायर करना चाहता है। फिर या उसके अलावा मैं बात करूं आपको इसराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा, जो एक धार्मिक मुद्दा था, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है, आप चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। या फिर मैं बात करूं चाइना या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज की, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल डिस्प्यूट है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हो गया, या फिर किसी न किसी तरीके का रिलीजियस डिस्प्यूट होता है दो कंट्रीज के बीच में, और ऑलमोस्ट ये कंट्रीज जो है नेबरिंग कंट्रीज होती है। लेकिन इन सारी कंट्रीज में कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल सपोर्ट जो है वो अमेरिका का होता है, यानी कि अमेरिका की जो वॉर इंडस्ट्री है, यानी कि वेपन इंडस्ट्री है, जो डिफेंस की जो वेपन इंडस्ट्री है, वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अमेरिका की। तो अमेरिका हर एक जगह का उसका इंटरफेरेंस होता है, यानी कि वॉर हो रहा है तो किसी एक कंट्री को सपोर्ट करो और अपना पैसा कमाओ, और उससे कहीं ना कहीं उस वॉर को रुकने मत दो। और इवन अफगानिस्तान का आपने जो वॉर देखा था काफी साल पहले, जिस तरीके से अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी जो ग्रुप था उसका कितना लंबा समय तक वॉर चला था, उस तालिबानी ग्रुप को या फिर अफगानिस्तान के लोगों को किस तरीके से अमेरिका ने सालों तक सपोर्ट किया था वेपनाइजेशन के चलते हुए। तो इसीलिए अमेरिका अपना कंट्रोल बनाने के लिए क्या कर रहा है, वो वेपन्स को सेल आउट कर रहा है। वॉर चलेगा तो अमेरिका का बिजनेस चलेगा और उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग रहेगी। अगला जो पॉइंट आता है वो होता है हमारा पेट्रो डॉलर इंडिपेंडेंसी थ्योरी, यानी कि अब सबको पता है कि अमेरिका का जो डॉलर है वो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल में किस तरीके से कंट्रोल बनाया हुआ है। लेकिन अमेरिका का जो कंट्रोल है इस इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत वो किस तरीके से बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर बात करूं मैं सद्दाम हुसैन की, जब जिस तरीके से इराक ईरान जो जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उन्होंने अपना जो पेट्रोल था ऑयल था वो किस तरीके से सेल आउट करना शुरू करा था यूरोज में, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का वहां पे पूरा का पूरा एक मेजर इंटरफेरेंस रहा था, क्योंकि उसमें डॉलर में ट्रांजेक्शन नहीं हुई
होगी थी, क्योंकि डॉलर में मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर इकोनॉमिक लेवल पे पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे रहता है तो उसका बेनिफिट सीधा अमेरिका को मिलता है। लेकिन आज के ज़माने में मैं बात करूँ डॉलर की, अगर आप कीमत देखें तो ऑलमोस्ट 90 रुपये, अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करूँ तो 90 रुपये के हिसाब तक पहुँच गया है डॉलर। तो क्या डॉलर हमारी वैल्यू गिराता जा रहा है? तो फिर डॉलर को किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? और रिसेंट जिस तरीके से चाइना और रशिया उसको काउंटर करने के लिए ब्रिक्स समिट में डी डॉलराइजेशन की स्ट्रैटेजी को अपना रहा है और कोशिश में लगा हुआ है कि जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज डॉलर है उसको किस तरीके से खत्म कर दिया जाए और एक नया मीडियम ऑफ करेंसी लेकर आया जाए किसी दूसरी कंट्री का। अब चाहे तो या फिर वो चाइना का हो सकता है या फिर रशिया का हो सकता है। तो अमेरिका को ये डर है जिसकी वजह से ये सारी की सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है। और जो मेजर और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है हमारा रियलिज्म थ्योरी, जो पॉलिटिकल साइंस में जो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, जो कहते हैं कि रियलिज्म थ्योरी का मतलब होता है कि किसी भी देश का अपना पॉलिटिकल स्टैंड जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए होता है। आज अमेरिका जितनी भी चीज़ों में स्टैंड ले रहा है आप देखोगे कॉमनली वो कहीं ना कहीं उसका अपना खुद का सेल्फ बेनिफिट है। चाहे मैं बात करूँ हाई टैरिफ्स की, या फिर मैं बात करूँ इमिग्रेशन पॉलिसी की, या फिर मैं बात करूँ उसके गोल्ड कार्ड की, जो उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 44 करोड़ रुपीज़ है, जो आज यूएस सिटीजनशिप लेने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है, ये यूएसए गवर्नमेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो रियलिज्म को फॉलो करती है, यानी कि वो अपने देश की इकोनॉमी को और पावरफुल बनाने के लिए और अपने देश को बेनिफिट बनाने के लिए, इकोनॉमिकली स्टेबल बनाने के लिए वो इस स्ट्रैटेजीज को फॉलो कर रहा है। लेकिन मैंने अभी समराइज वे में जितना भी आप लोगों को अभी बात बताई, चाहे मैं बात करूं हमें हिजमोनिक पॉलिसी के बारे में या फिर रियलिज्म के बारे में या फिर डी डॉलराइजेशन के बारे में, तो मैंने जितनी भी बातें अभी करी उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट है। अमेरिका कैसे सुपर पावर बना ये मैंने अपनी इस वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को, उसमें देखो और समझने की कोशिश करो कि अमेरिका कैसे स्ट्रैटेजिकली एक सुपर पावर बना। पर कंक्लूजन या फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी जो समझने वाली है वो ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब किसी देश की पावर या किसी एक इंडिविजुअल इंसान की पावर जब हाथ से निकलती है तो वो कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद हर तरीके की स्ट्रैटेजी को अप्लाई करता है अपनी उस हाथ से पावर जाने के लिए। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी या फिर मैं इंडियन पॉलिटिक्स की ही बात करूं, इंडियन हमारे देश में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कितने तरीके की डिबेट मीडिया चैनल्स पे चलती हैं, कितने तरीके के षड्यंत्र रचाए जाते हैं पॉलिटिकल चैनल्स के थ्रू या पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू उस पार्टी में अपना इलेक्शंस में जीतने के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली क्या करती है कि जब पार्टीज का अपना कंट्रोल होता जाता है तो वो किस तरीके से स्ट्रैटेजीज को लगाना शुरू कर देती है। हिंदू मुस्लिम एंगल हो गया या फिर किसी तरीके के दंगे करा देना जिसकी वजह से उनकी पावर उनके हाथ में आ सके। तो कहीं ना कहीं आज हम सोच सकते हैं कि अमेरिका क्या आने वाले समय में इकोनॉमिकली वीक बन गया है, क्योंकि अमेरिका की जो स्ट्रैटेजीज है वो कहीं ना कहीं पैसा कमाने के उस पर पॉइंट ऑफ व्यू से आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस हम अमेरिका में देख सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी कोई न्यूज़ चैनल इसको इंटरनेशनल न्यूज़ पे ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ सिनेरियोज चल रहे हैं, जो भी कुछ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रैटेजीज अपना रहा है अपनी पावर को अपने हाथ से ना छूटने के डर से, तो क्या इंडिया अपने लिए क्या कर सकता है? अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चलो हर एक देश अपनी उस रियलिज्म की पावर को बचाने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट अपने पर्सनल इशू के लिए वो स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहा है, चाहे वो वॉर के थ्रू हुआ, हाई टैरिफ्स हुआ या फिर किसी भी तरीके की कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करने पे। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे कहावत है ना कि बाहर वाला अगर आपके साथ कुछ भी कर रहा है आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर मैं बात करूं आज के ज़माने में अमेरिका की, क्योंकि उसका डॉलर सबसे ज़्यादा मजबूत है, वो इसीलिए वर्ल्ड वाइड लेवल पे इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर बात करूं रशिया की, उसके पास अपने मेजर रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से वो उसको पूरा का पूरा टक्कर देता है। या फिर मैं बात करूं चाइना की, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग हब बहुत अच्छा है, जो आज वर्ल्ड वाइड लेवल में कहीं ना कहीं यूएसए को टक्कर दे रहा है। तो मेरा सवाल है आप लोगों से कि इंडिया ऐसी कौन सी चीज़ों में आगे है जो आज इस देश को वर्ल्ड वाइड लेवल पे अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है। देखिए सोसाइटी में, समाज में बहुत सीधा और सिद्धांत रूल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिस इंसान के हाथ में पावर और पैसा है समाज उसी को सलाम करता है। और ये ज़रूरी है कि हमारे देश में आज हम लोग किस स्तर पर खड़े हैं, क्या हमारे अंदर एक ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसकी वजह से पूरा देश हमारे आगे घुटने टेक सके, क्या ज़रूरी है, या फिर हम लोग सिर्फ अभी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ही फंसे हुए हैं, या फिर हमारा देश जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम के दंगों के बीच में ही फंस कर रह गया है। ये सोचने वाला सवाल है आप लोगों के लिए। अमेरिका जो कर रहा है उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम अपने देश की
अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक पॉलिसीज या फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये चीज़। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना आज की इस वीडियो में। तो यही था मेरा आज का टॉपिक जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।